Assalamu alaikum. I am here for a second video lecture for class 10 biology. Today our topic is homeostasis in plants. पहले हम पढ़ चुके थे कि होम्योस्टेसिस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी उसकी टाइप्स हैं. हमने इंट्रोडक्शन लिया था उसका. मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेशन लर्न कर चुके होंगे. अगर वो याद किए हैं तो नेक्स्ट आप ये लेक्चर समझ सकते हैं. अगर होम्योस्टेसिस का नहीं पता, ऑस्मो रेगुलेशन का नहीं पता, थर्मो रेगुलेशन का नहीं पता, तो फिर आप नेक्स्ट लर्न नहीं कर सकते. उम्मीद है कि आप घर में वो लेक्चर सुन के आपने लर्न किया होगा. क्रिटिकल सिचुएशन है पूरे मुल्क में. अगर हंगामी सूरत हाल है, कोई वबा है, मसला है, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए. घर में बैठ के अपना काम करना चाहिए. वो वीडियो लेक्चर आप अगर सुन लें, जितने भी हम वीडियोज़ लेक्चर दे रहे हैं वो तकरीबन आलमोस्ट 15-20 मिनट्स के हैं. 15-20 मिनट सुनने के बाद अगर आप 20-30 मिनट अपनी एक बुक को दे दें तो आप जो है वो इजीली लर्न कर सकते हैं. और जो 10th क्लास है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके 9th के पेपर नहीं हुए. जो उनका 9th का रिज़ल्ट भी होगा तो वो 10th के बेस पे होगा. 9th में हमारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो अब हमने 10th में भी उतनी तैयारी करनी है. तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को ऐसे टाइम पास ना समझें, इन्हें प्रॉपर लें और प्रॉपर इन्हें लर्न करें, प्रॉपर सुने और प्रॉपर इसके बाद पढ़ें भी. तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. हम पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंज हो, लेकिन उसके बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए. इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन है, चाहे नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, उनकी मिकदार एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर वो एक मिकदार एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमारे सेल्स के लिए प्रॉब्लम है. तो आज हमने देखना है कि होम्योस्टेसिस प्लांट्स में क्या है, कि प्लांट्स कैसे अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखते हैं. प्लांट्स भी अपना वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं. एक पौधा है जो समंदर में उग रहा है और एक पौधा है बाहर खुश्की पे है, मैदानी इलाके में है. समंदर में पानी में है वो, वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है. लेकिन एक पौधा है जो बाहर उग रहा है खुश्की के इलाके में, तो वहाँ पे ना तो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ना ही साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. लेकिन आप दोनों प्लांट्स के सेल में जाकर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन चेक करें तो आपको बराबर मिलेगी. जो समंदर में है उसमें भी साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन वही है, जो खुश्की पे है उसमें भी साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन वही है. इसे तो होम्योस्टेसिस कहते हैं. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों का इंटरनल इन्वायरमेंट सेम ही है. कोई भी एक्सटर्नल चेंज हो, प्लांट्स उसको रिस्पॉन्स करते हैं. ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं कि उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ना चेंज हो. बाहर चेंज आए तो अंदर भी चेंज लाते हैं, अंदर रिएक्शंस करते हैं. वो रिएक्शंस क्यों होते हैं? ताकि वो होम्योस्टेसिस कर सकें, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज ना होने दें. तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल चेंजेस. बाहर जो तब्दीलियां हैं उनका प्लांट्स रिस्पॉन्ड जवाब देते हैं, बट केप्ट कांस्टेंट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट. लेकिन अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होने देते. प्लांट्स अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स. जो प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, उनका इंटरनल जो बाहर का माहौल है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो चेंज है, तो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं. एक प्लांट है जो समंदर में है, एक प्लांट है जो खुश्की में है, वो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करेंगे ताकि उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज ना हो. प्लांट्स वाटर की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन, इंटरनल टेम्परेचर, उसके बाद नाइट्रोजिनस वेस्ट, इन सब को अपने सेल्स में जितनी कंसंट्रेशन रखनी है उतनी रखते हैं. एक्सटर्नल जितना भी चेंज आए उसको इंटरनल को चेंज नहीं होने देते. आज जो हम देखेंगे वो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चाहे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ये दोनों उनके लिए प्रॉब्लम है. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. प्लांट्स दिन में दो काम करते हैं, दो मेजर रिएक्शंस उनमें हो रहे हैं. वैसे तो उनमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं प्लांट्स में दिन टाइम भी. टू मेजर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एट डे टाइम. एक रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसकी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, फोटोसिंथेसिस. और एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन. ये दोनों, इन दोनों को मिला के हमारा एक चैप्टर बनता है 9th में, जिसका नाम
क्या था, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं 9th में, दोनों को मिला के एक चैप्टर है, आई थिंक नाम है बायो एनर्जेटिक्स। मैंने ही पढ़ाया था बायो एनर्जेटिक्स, आप सबको अच्छी तरह याद है। तो दिन टाइम दोनों काम होते हैं प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस भी प्लांट्स करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं दिन टाइम। फोटोसिंथेसिस में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है, और जो ऑक्सीजन ये रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, ये रेस्पिरेशन में प्लांट्स यूज़ करते हैं। खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस, और ख़ुद ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस में, रेस्पिरेशन में। और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में ये ज़्यादा होती है, और जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है ये कम होती है। प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है और यूज़ कम हो रही है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज़ होगी। ऑक्सीजन O2 रिलीजेस एट डे टाइम, दिन में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें और हम वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकें। दिन टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में और उसी को रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में यूज़ होने के बाद भी वो बच जाती है। तो जो बच जाती है उसे वो प्लांट्स जो हैं वो डे टाइम रिलीज़ करते हैं। जो रात के वक्त, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए और रात को सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रात को रुक जाता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस रुक गई, अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो रेस्पिरेशन में उन्होंने ऑक्सीजन यूज़ करनी प्लांट्स ने। तो जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करेंगे वो एनवायरनमेंट से लेंगे, और उस रेस्पिरेशन से जो प्रोड्यूस होगी गैस वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिन टाइम जस्ट ये रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन लेंगे एटमॉस्फेयर से प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। तो दिन टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं। सॉरी, रात टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और दिन टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त प्लांट्स या पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उससे दम घटने का ख़तरा होता है, उससे हमारी जो है वो मौत भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन एट डे टाइम। अब जो डिफ्यूज़ जो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं प्लांट्स, वो करते कैसे हैं, दो प्रोसेस हैं उनमें। एक तो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन ये है कि ये सेल है और ये उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सेल के सरफेस से ही बाहर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ कर जाती है। सेल के सरफेस से बाहर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बाहर डिफ्यूज़ कर जाएगी। या फिर स्टोमेटा, मीज़ोफिल सेल, वो सेल हैं प्लांट्स के, वो टिश्यूज़ जहाँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है उन्हें हम मीज़ोफिल टिश्यूज़ कहते हैं। जो मीज़ोफिल टिश्यूज़ होते हैं, ये मीज़ोफिल टिश्यू हैं, तो उनके दरमियान जो ऑक्सीजन प्लांट्स ने डे टाइम रिमूव करनी है उसके दो मेथड हैं, या वो डिफ्यूजन से रिमूव करते हैं या फिर मीज़ोफिल टिश्यूज़ में जो स्टोमेटा हैं उससे रिमूव करते हैं। स्टोमेटा क्या है, ये पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं कि मीज़ोफिल टिश्यूज़ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आएगी या डिफ्यूजन डायरेक्ट सेल से बाहर डिफ्यूज़ कर जाएगी। और रात के टाइम आपको पता है कि रात के टाइम मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज़ होगी नाइट टाइम, वो भी इसी तरह ही रिलीज़ होगी। कंसंट्रेशन सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा और बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 बाहर डिफ्यूज़ कर जाएगी, या फिर जो मीज़ोफिल टिश्यूज़ के जो स्टोमेटा हैं, जो पोर्स हैं, वहाँ से बाहर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाएगी। ऑक्सीजन नहीं, दिन टाइम ऑक्सीजन, रात टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। मेथड दो हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए और स्टोमेटा के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पोर्शन है इसका होमियोस्टेसिस का प्लांट्स में, वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर।
पौधों को पानी चाहिए, अगर उनमें पानी ज़्यादा हो जाए तो वो कैसे उसे रिमूव करेंगे। प्लांट्स वाटर कैसे कहाँ से लेते हैं, रूट्स से, अपनी जड़ों से पानी लेते हैं। और सेकंड जो वाटर का सोर्स है प्लांट्स में वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में पानी एज ए रिएक्टेंट भी है और एज ए प्रोडक्ट भी है, वो पौधे यूज़ भी करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं। लेकिन जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन उसकी, और जो वो रिलीज़ करते हैं वो कम है। वाटर यूज़ भी करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में और रिलीज़ भी करते हैं, लेकिन जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादा है और जो रिलीज़ करते हैं वो कम है। इसलिए इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ पे जो वाटर है वो नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि देखें, अगर हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो वो रिलीज़ कर रहे हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो बाकी ये वाला वाटर बचता है, इसमें से तो कुछ नहीं बचता। फ़र्ज़ करें कि वो 12 मिलीलीटर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 6 मिलीलीटर वाटर वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो बाकी हम यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पे 6 मिलीलीटर लिखते हैं कि उन्होंने 6 मिलीलीटर जो है वो यूज़ किया है। क्यों यूज़ 12 किया है, 6 रिलीज़ कर दिया, तो बाकी यहाँ पे जो नेट है वो 6 ml आ जाता है। इसलिए वाटर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है फोटोसिंथेसिस में। तो सेकंड, एक तो वाटर वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और सेकंड जो वाटर है सोर्स है उनका, वो फोटोसिंथेसिस भी वाटर प्रोड्यूस करते हैं। वाटर का प्लांट्स में क्या काम है, आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनवायरनमेंट है उसका लिक्विड होना ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो लिक्विड एनवायरनमेंट में होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर ज़रूरी है, और प्लांट्स में टर्जिडिटी के लिए उनके जो सेल हैं वो फूले हुए रहें, ताकि टर्जिडिटी भी हम 9th में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, जो उनके सेल हैं वो फूले हुए रहें, मुरझा ना जाएं, इसके लिए भी इसे टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी के लिए और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए प्लांट्स को वाटर चाहिए। अगर जो वाटर है वो ज़्यादा, प्लांट्स के सेल्स में वाटर ज़्यादा हो जाए तो उसको रिमूव करने के मेथड दो हैं हमारे पास, जो आपकी बुक में है वो है, एक है ट्रांसपायरेशन और एक है ग्यूटेशन। प्लांट्स ट्रांसपायरेशन से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं और ग्यूटेशन से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं। प्लांट्स टेक वाटर थ्रू रूट्स एंड आल्सो वाटर इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेते कहाँ से हैं? रूट से और फोटोसिंथेसिस से। ये सामने मैंने इक्वेशन लिखी है फोटोसिंथेसिस की, इससे पहले जो इक्वेशन थी उसमें वाटर को प्रोडक्ट में नहीं लिखा था, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं लिखा। प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर टर्जिडिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। यूज़ कहाँ पे करते हैं उससे? रिएक्शंस के लिए और टर्जिडिटी के लिए। एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए उनके पास दो मेथड हैं, ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन। प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के दो मेथड हैं, ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन। इन दोनों को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, ये MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ट्रांसपायरेशन है कि प्लांट्स के एरियल पार्ट से, एरियल कहते हैं ऊपर, जो ज़मीन से ऊपर वाले हिस्से हों, जैसे लीव्स हैं, जैसे स्टेम है, उनसे वाटर का एवापोरेट होना। एवापोरेट का जो वर्ड है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एवापोरेशन के लिए हीट का होना ज़रूरी है। वाटर जो प्लांट्स के सेल्स में है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट ले लेकर एक टाइम आता है वो एवापोरेट हो जाता है। किससे? प्लांट्स के एरियल पार्ट से, जैसे स्टेम है, जैसे लीव्स है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन कहेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ग्यूटेशन क्या है कि सुबह के टाइम अगर आप बाग में जाएं तो आपको लगता है कि जो ग्रास है, स्पेशली ग्रास को आप देखें तो उसके टिप्स पे, जो उसके लीव्स हैं, लीव्स के टिप्स पे वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स नज़र आते हैं। तो वो जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो किस प्रोसेस से बाहर आते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या है कि जो ग्रासेस हैं उनके लीव्स के एजेस और जो उनके साइड्स हैं, टिप्स और एजेस पे, जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये फ़र्ज़ करें लीव है, तो ये इसकी टिप होगी और इसके एजेस हो गए। टिप्स से और एजेस से पानी का बाहर आना, स्पेशली एट मॉर्निंग टाइम, दिन के वक्त, सुबह के वक्त ज़्यादा ये प्रोसेस देखा जा सकता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? ग्यूटेशन कहेंगे। ग्यूटेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम द एजेस एंड टिप्स ऑफ लीव्स ऑफ ग्रासेस। सारे प्लांट्स में ऐसे नहीं होता, ग्यूटेशन का प्रोसेस सब में नहीं होता, स्पेशली जो है वो ग्रासेज में होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में लीव्स के एजेस और टिप्स से वाटर का बाहर आना। ट्रांसपिरेशन क्या है? एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स।
जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं वहाँ से वाटर का रिमूव हो जाना, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अब ये 2 लेक्चर बायोलॉजी के हो गए, इन्हें दोनों को आप रीड करें और इनको अच्छी तरह याद करें। अगर कोई मसला है तो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं वीडियो चैनल पे, और इसको ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि आगे जो चैप्टर है उसमें अगर ये 2 लेक्चर्स नहीं होंगे तो वो समझ में नहीं आएगी आपको।